चलिए दोस्तों, मजा लेते हैं 90 के दशक में बनी ड्रामा एक्शन रोमांस लवरेज निश्चय फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 17 जुलाई 1992 को रिलीज निश्चय में लीड रोल में विनोद खन्ना, सलमान खान, करिश्मा कपूर, मौसमी चटर्जी, रीमा लागो, सईद जाफरी, सोनू वालिया, राजीव वर्मा, रूपा गांगुली, सुधा चंद्रा, गोगा कपूर, अवतार गिल और महेश आनंद के अलावा कई और जूनियर आर्टिस्ट नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे इस्माइल शरोफ, प्रोड्यूसर थे बप्पी सोनी, स्टोरी राइटर थे सचिन भौमिक, तो डायलॉग लिखे थे राही मासूम रजा ने। पूछो इससे कि कॉलेज में रैंक क्या था इसका। नो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो ये पूछो कि स्टूडेंट्स कितने थे। नो मतलब ये कि आखिरी नंबर। संगीतकार थे ओपी नैयर, तो गीतकार कमर जलालाबादी और नूर देवासी के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। सॉन्ग थे देखो देखो तुम, हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है, सी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, मेरे सजना सजना, बोल मेरी सजनी, नई सुराही ताजा पानी हो मेरे जानी, छुट्टी कर दी मेरी, बड़ी निगाह जब यार की, चल मेरे घोड़े चल चल चल, दुनिया में चैन का। फिल्म का म्यूजिक फ्लॉप था, जिसमें कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं था जिसे पब्लिक ने पसंद किया हो। 2 घंटे 26 मिनट की फिल्म निश्चय को 4.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 1,72,00,000 रुपए रखा गया था, और 94 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये केवल 95 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 5 लाख रुपए, 2 हफ्ते भर में 60 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था, और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये कुल 1,40,00,000 रुपए का कलेक्शन कर अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई थी। दोस्तों, ये तो बात रही निश्चय फिल्म से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो निश्चय फिल्म विनोद खन्ना और सलमान खान की साथ में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, तो 90 के दशक की भी ये दोनों की साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई, क्योंकि दोनों ने इसके बाद 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद सन 2009 में आई वांटेड में साथ काम करने के अलावा दबंग और दबंग 2 में साथ नजर आए थे। निश्चय फिल्म में जहां विनोद खन्ना सलमान के बड़े भाई के रोल में थे, तो वहीं वांटेड और दबंग सीरीज में वे उनके पिता के रोल में नजर आए थे। सलमान को विनोद खन्ना न केवल अपना फेवरेट हीरो मानते थे, बल्कि उन्हें वे अपना लकी मास्केट भी मानते थे। दूसरे फैक्ट की बात करें तो एज ए प्रोड्यूसर बप्पी सोनी की ये लास्ट फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने विनोद खन्ना की जेल यात्रा और खून का कर्ज जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, लेकिन खून का कर्ज की शूटिंग न केवल विनोद खन्ना के कारण डिले हुई, बल्कि बाद में बजट भी बढ़ने से दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बप्पी सोनी को विनोद खन्ना के अगेंस्ट डेट्स कैंसिल करने और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के लिए लीगल एक्शन लेना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके जब बप्पी ने निश्चय में विनोद खन्ना को साइन किया, तो ये बात उस टाइम बहुतों को हजम नहीं हुई कि इतना झगड़ा होने के बावजूद भी आखिरकार दोनों एक कैसे हो गए। तीसरे फैक्ट की बात करें तो अगर विनोद खन्ना और सलमान खान की साथ में पहली फिल्म थी, तो करिश्मा की ये सलमान के साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने जागृति में साथ काम किया था, जो निश्चय से तकरीबन 1.5 महीने पहले जून में रिलीज हुई थी। हालांकि निश्चय में करिश्मा वाले रोल के लिए पहले जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स अवेलेबल न होने के चलते उन्होंने करने से मना कर दिया। करिश्मा कपूर की ये विनोद खन्ना जैसे बड़े स्टार के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। चौथे फैक्ट की बात करें तो 80 के दशक में कुछ टीवी सीरियल और सलमान की मैंने प्यार किया से डेब्यू करने वाले राजीव वर्मा इस फिल्म में नेगेटिव रोल में एज ए मेन विलन नजर आए थे। हालांकि एज ए मेन विलन के तौर पर यह उनकी इकलौती फिल्म भी बनकर रह गई। पांचवें फैक्ट की बात करें तो इस्माइल सराफ ने 80 के दशक में कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया था, लेकिन निश्चय के फ्लॉप होने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने प्रोड्यूसर बप्पी सोनी पर ही सारा दोष मढ़ दिया, क्योंकि बप्पी सोनी ने फिल्म के लिए सचिन भौमिक और राही मासूम रजा जैसे राइटर का सिर्फ नाम ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि असल में इन दोनों के असिस्टेंट ने राइटिंग से जुड़ा मोस्टली काम कंप्लीट किया था। और ये तो कुछ भी नहीं, बप्पी सोनी ने दोनों के ही नाम का फायदा उठाकर न केवल सलमान खान को साइन किया, बल्कि इसके बाद इसमें विनोद खन्ना को भी शामिल करते हुए इतना फायदा उठाया कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने इसके टीवी और डिजिटल राइट्स बेच कर न केवल मोटी रकम कमा डाली, बल्कि अपना पिछला सारा कर्ज भी चुकता कर दिया था। और बप्पी सोनी की तिजोरी में शूटिंग से पहले ही पैसा आने का मतलब था
कि उन्होंने कभी पलटकर फिल्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि ये सारा माजरा जब डायरेक्टर इस्माइल सराफ की समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। वे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले नुकसान की भरपाई करना चाहते थे जो उन्होंने रिलीज से पहले ही कर ली थी। छठे फैक्ट की बात करें तो ये फिल्म सलमान खान की मौसमी चटर्जी के साथ पहली और एकमात्र फिल्म बनकर रह गई, तो विनोद खन्ना के साथ भी ये मौसमी चटर्जी की लास्ट फिल्म बनकर रह गई। दोनों ने साथ में इससे पहले कच्चे धागे, फरेबी और हत्यारा जैसी फिल्मों में साथ काम किया था और निश्चय हत्यारा फिल्म के 15 सालों बाद आई थी। सातवें फैक्ट की बात करें तो वेटरन फिल्मों के पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर की 13-14 सालों बाद कमबैक फिल्म थी और इसका म्यूजिक वीनस कंपनी के अंडर सोल्ड किया गया था। लेकिन वीनस कंपनी के मालिक जैन भाइयों ने जब इसका म्यूजिक सुना तो अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि ओपी नैयर का म्यूजिक काफ़ी ओल्ड और आउटडेटेड था और साथ ही गीतकार कमर जलालाबादी भी कुछ कम नहीं थे। उनके लिखे गीत ऐसे थे कि मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार जैसे गायक भी बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि तीनों को ये समझ में ही नहीं आया कि उनसे क्या गवाया जा रहा है। और इसके बाद जब वीनस कंपनी ने पहली बार इसके म्यूजिक को मार्केट में उतारा तो उसी टाइम जैन भाइयों ने हाथ जोड़कर तौबा कर लिया कि अब वे फिल्म के बाकी बचे हुए कैसेट फैक्ट्री में नहीं बनाएंगे, और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अब वे आगे से ऐसी फिल्मों का म्यूजिक कभी नहीं खरीदेंगे जिसके संगीतकार ओपी नैयर होंगे। बस इसी वजह से इसके बाद ओपी नैयर का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद ओपी नैयर को भी ये बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन जाते जाते सन 94 में जिद फिल्म के सॉन्ग कंपोज कर गए, जिसे निश्चय फिल्म का ही डायरेक्टर इस्माइल सराफ ने डायरेक्ट किया था। आठवें फैक्ट की बात करें तो बेहद कमजोर म्यूजिक होने के बावजूद भी इसकी कुछ ट्यून का इस्तेमाल अंदाज अपना अपना जैसी फनी कॉमेडी के सॉन्ग में दोबारा से इस्तेमाल किया गया था। नौवें फैक्ट की बात करें तो कुछ हिंदी फिल्में करने वाली मराठी हीरोइन वर्षा उस्मांकर को भी पहले फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन मेन लीड रोल न होने के चलते उन्होंने बाद में फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद फिल्मकारों ने सोनू वालिया को साइन कर लिया। 10वें फैक्ट की बात करें तो निश्चय टाइटल से रिलीज होने वाली बेशक ये पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन इससे पहले शेखर सुमन की सन 88 में आई आखिरी निश्चय का ओरिजिनल टाइटल भी पहले निश्चय ही रखा गया था, जिसे कुछ वजहों से बाद में बदल दिया गया था। 11वें फैक्ट की बात करें तो प्रोड्यूसर बप्पी सोनी सलमान की एक्टिंग से इतने खुश थे कि उन्होंने शूटिंग कंप्लीट होने से पहले अनाउंसमेंट कर दी कि सलमान के साथ इसके बाद वे सैया टाइटल वाली एक फिल्म बनाएंगे, जिसे न केवल वे प्रोड्यूस करेंगे बल्कि उसका डायरेक्शन भी खुद ही करेंगे। लेकिन कुछ वजहों से ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका और फिल्म डिब्बा बंद होकर रह गई। 12वें फैक्ट की बात करें तो सलमान खान के करियर की आज तक की इकलौती ऐसी फिल्म मानी जाती है जिसमें वे वकील बनी नजर आए थे। 13वें फैक्ट की बात करें तो ये फिल्म कनाडा में थिएट्रिकली रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ के थिएटर मालिकों ने इसके तकरीबन एक हफ्ते बाद रिलीज होने वाली राजकुमार और विनोद खन्ना की पुलिस और मुजरिम के लिए बुकिंग की हुई थी। 14वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक अगर फ्लॉप था तो इसके सॉन्ग के लिरिक्स भी फ्लॉप थे और इसी वजह से इसके वेटरन लिरिक्स राइटर कमर जलालाबादी की लास्ट हिंदी फिल्म भी बनकर रह गई। कमर जलालाबादी की 90 के दशक की न केवल इकलौती फिल्म थी बल्कि 80 के दशक में भी उनके लिखे मोस्टली सॉन्ग फ्लॉप रहे थे। 15वें फैक्ट की बात करें तो रूपा गांगुली भी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी। दोस्तों ये तो बात रही निश्चय फिल्म के नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के सेठ स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो और फिल्म सिटी गोरेगांव के अलावा कोर कर्नाटका में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1992 की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो उस साल ब्लॉकबस्टर फिल्म बेटा टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी दीवाना, 3 पर खुदा गवाह, 4 पर 16 और शबनम और नंबर 5 पर तहलका थी, तो निश्चय 45वें नंबर पर थी। दोस्तों बात 38वें फिल्म फेयर में निश्चय द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत पाई और ना ही इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों इस मेलो ड्रामा फिल्म में सलमान और करिश्मा का लाइट रोमांस देखने में अच्छा था, तो फिल्म के सॉन्ग समेत इसका मेन प्लॉट काफी कमजोर था और साथ ही फिल्म कई जगह न केवल स्लो फील कराती है बल्कि कई सीन ऐसे थे जो केवल और केवल बोरियत से भरे हुए थे। फिल्म में अच्छाइयों से ज्यादा कमियां ज्यादा थी और कमियां ज्यादा होने का मतलब है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।